हेलो स्टूडेंट, मैं ममता कुमारी और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे रियल एनालिसिस में ये न्यू थ्योरम डिस्कस मोंग मेथड ऑफ इंटीग्रेटिंग आर प्लस एस प्लस टी इज इक्वल टू बी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से दिया गया है, या बोले तो इसका प्रूफ एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से दिया गया है। देखिए यहाँ पे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को इक्वेशन 1 हम लोग मान लिए हैं, where r s t and v are function of x y z p and q का है। also we know that p is equal to del z upon del x, q is equal to del z upon del y। उसी तरह से आगे हम लोग यहाँ पे मान लिए हैं। इसके बाद हम लोग del p upon del y is equal to del upon del y into del z upon del x हम लोग कर लिए। यहाँ पे देखिए आप लोग, नाउ del p is equal to del p upon del x into dx plus del p upon del y into dy is equal to r into dx plus s into dy, and dq is equal to del q upon del x into dx plus del q upon del y into dy is equal to s dx plus t dy। इसलिए r is equal to dp minus s dy upon ds and t is equal to dq minus h ds and बटा में dy, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r and t इन इक्वेशन 1। अब यहाँ पे हम लोग इक्वेशन 1 को इसमें पुट कर दिए तो हम लोग का रिजल्ट इतना आया। उसके बाद इक्वेटिंग वी हैव हम लोग इक्वेट करेंगे आर डी पी डी वाई प्लस टी डी क्यू डी एक्स माइनस वी डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में है आर डी वाई स्क्वायर माइनस एस डी एक्स डी वाई प्लस टी डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लिए हैं। और यहाँ से हम लोग इक्वेशन 2 और 3 को हम लोग कहते हैं मोंग्स सब्सिडियरी इक्वेशन। Now the equation 3 is a quadratic equation, then let 3 resolved into two linear equations in dx and dy such that dy माइनस m1 dx इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 4 बोलेंगे। और dy माइनस m2 dx इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 5 बोलेंगे। नाउ फ्रॉम 2 and 4 and if necessary dz इज इक्वल टू p dx प्लस q dy we obtain two integrals u1 is equal to a and v1 is equal to b say where a and b are arbitrary constant। these given यहाँ पे हम लोग इक्वेशन 6 में माने हैं u1 इज इक्वल टू f1 v1, जहाँ वेयर f1 इज एन आर्बिट्रेरी फंक्शन इफ इट इज कॉल्ड एन इंटरमीडिएट इंटीग्रल। उसके बाद सिमिलरली में हम लोग इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को लिए हैं। उसी तरह से आगे इक्वेशन 7 में u2 इज इक्वल टू f2 v2, जहाँ f2 इज एन आर्बिट्रेरी फंक्शन है। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 6 and 7 we get the value of p and q in terms of x and y। और यहाँ पे हम लोग का लास्ट इसका लैंग्वेज आ गया, यानी लास्ट सॉल्यूशन इसका आ गया। यहाँ पे द सब्सटीट्यूट नाउ सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू इंटू डी वाई एंड आफ्टर इंटीग्रेशन वी हैव द कंप्लीट इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ 1। यहाँ पे हम लोग वो वाले थ्योरम का या बोले तो क्वेश्चन का ये हम लोग का लास्ट यहाँ पे प्रूफ हो गया। अब हम लोग न्यू क्वेश्चन देखेंगे जो यहाँ पे है r इज इक्वल टू ए स्क्वायर टी। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से दिया गया है। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को इक्वेशन 1 मान लिए। वी नो दैट r इज इक्वल टू डी पी माइनस एस डी वाई अपॉन डी एक्स एंड t इज इक्वल टू डी क्यू माइनस एस डी एस अपॉन डी वाई। पुटिंग दिस वैल्यू इन 1 वी हैव, यहाँ पे हम लोग पुट किए वैल्यू, यानी ये r का और t का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट किया गया तो इतना हम लोग का रिजल्ट आया है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का रिजल्ट इतना आएगा। देयर मोंग्स सब्सिडियरी इक्वेशन r डी पी डी वाई माइनस ए स्क्वायर डी क्यू डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 2 मान लिए। एंड डी वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लिए। फ्रॉम 3 वी हैव, यहाँ से हम लोग का रिजल्ट इतना आया। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे।
और dy माइनस ए डी एक्स इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 4 ले लिए। एंड dy प्लस ए डी एक्स इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 5 ले लिए। फ्रॉम 2 एंड 4 से हम लोग का रिजल्ट इक्वेशन 6 आया। नाउ इंटीग्रेटिंग, अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, किसको किसको, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 6 को। तो हम लोग का रिजल्ट इतना आया, दस वी हैव p माइनस ए क्यू इज इक्वल टू f1 y माइनस ए एक्स, इसको इक्वेशन 9 मान लिए हम लोग। फ्रॉम 2 एंड 5 से dp इंटू माइनस ए डी एक्स माइनस ए स्क्वायर डी क्यू डी एक्स इज इक्वल टू 0 एंड डी पी प्लस ए डी क्यू इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 10 हम लोग ले लिए। इंटीग्रेट किए हैं हम लोग 5 एंड 10 को, तो फिर हम लोग का रिजल्ट इतना आया। उसके बाद फ्रॉम 9 प्लस 11 वी हैव 2p इज इक्वल टू f1 y माइनस ए एक्स प्लस f2 y प्लस ए एक्स। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, और p इज इक्वल टू 1/2 f1 y माइनस ए एक्स प्लस f2 y प्लस ए एक्स। अगेन फ्रॉम 11 माइनस 9, यहाँ पे 2 मत समझ जाइएगा लोग, रोमन वाला, ये 11 है, 11 माइनस 9 वी हैव q इज इक्वल टू 1/2 a f2 y माइनस ए एक्स माइनस f1 y प्लस ए एक्स। पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन dz इज इक्वल टू p dx प्लस q dy, वी हैव dz इज इक्वल टू 1/2 f1 y माइनस ए एक्स प्लस f2 y प्लस ए एक्स प्लस 1/2 a f2 y प्लस ए एक्स माइनस f1 y माइनस ए एक्स इंटू डी वाई। और इसको हम लोग कैलकुलेट किए आगे, तो यहाँ पे हम लोग का ये रिज़ल्ट आया। फिर इसको हम लोग इंटीग्रेट किए हैं, तो हम लोग का रिज़ल्ट आया है z इज इक्वल टू f1 y माइनस ए एक्स प्लस f2 y प्लस ए एक्स। और ये हम लोग का रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। सो स्टूडेंट, आई होप आप लोग को ये थ्योरम समझ में आ गया होगा। और आज हम आप लोग को बोल रहे हैं रियल एनालिसिस पेपर 5 का ये क्लास कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट पेपर यानी पेपर 6 देखेंगे। नेक्स्ट पेपर में पढ़ना क्या है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और लीनियर अलजेब्रा। इसमें पेपर 6 में भी 3 ग्रुप होते हैं। ग्रुप ए में हम लोग को पढ़ना है ग्रुप थ्योरी, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा उसको बोलते हैं ग्रुप थ्योरी, उसमें पढ़ेंगे। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंतर्गत ही आता है ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी, जो रिंग थ्योरी ग्रुप बी में पढ़ना है, और ग्रुप सी में हम लोग को लीनियर अलजेब्रा पढ़ना है। एंड मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।